सी बातों में बेकरार बेसुकून भटकती तेरी यादों में। अच्छा ये बता, खाने में बस इतने कुछ था? नहीं चाचू, और इतनी सारी चीजें थी हम ले नहीं पाए। वैसे खाना था बहुत जबरदस्त यार। कि मैं शहरी के बच्चे की आंखें निकाल लूं, उसकी जबान खींच लूं, उसका खून कर दूं। एनी एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज? नो, लेकिन इंसान कोई ना कोई काम पहली दफा जरूर करता है। अरे मैं आजकल ना कराटे सीख रहा हूँ वहां से सारी बहादुरी आ रही है। पापा कौन सिखा रहे कराटे? अरे वो गली के पीछे है ना वो रमेश पंचर वाला। पंचर वाला? क्या कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं कमाऊंगा ना, मैं बहुत सारा काम करूंगा। भटकती तेरी यादों में। अरे फराह, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे आगे पीछे घूमने के अलावा और क्या काम है मेरे पास? अच्छा, अरे तुम मेरे आगे पीछे इसलिए घूमती हो ताकि मुझ पर शक कर सको, बात बात पे मुझसे लड़ सको और अपने अंगूठे के नीचे दबा सको। सलीम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आज तक मैंने जो भी किया वो मेरी नादानी की वजह से, और वो नादानी इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, जैसे प्यार करते हैं ना, उनके ऐसे कुत्ते वाले नहीं करते। अच्छा माफ कर दो ना सलीम, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारे पास कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। तुम मेरे से दूर नहीं जाना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा दूर। अब तुम जाओ। वाह भाई वाह, आज ये कौन सी जबान लगा के आई थी? क्या बात है। क्या बात है, भूत भी डरते हैं क्या? क्या तुम मेरे इंतजार में खड़ी थी? जी नहीं, मैं सुन रही थी कि तुम पे फरा की बातों का कोई असर हुआ भी है या नहीं। अब अरे छोड़ो फराह को, अभी तो ये माफी मांग रही थी ना, लेकिन तुम देखना जैसे ही मौका मिलेगा ऐसा चौका मारेगी, मेरा मतलब कि मुझे जलील करेगी, देख लेना। नहीं सलीम, अब वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। अरे वो कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं तो अब तुमसे ही शादी करूंगा। क्या कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं कमाऊंगा ना, मैं बहुत सारा काम करूंगा। देखो, बात कमाने या पैसों की नहीं है, मतलब इंसान और भूत की शादी हो ही नहीं सकती, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तुम सोचो, जब मेरे रिश्तेदार आएंगे वो स्टेज पे देखेंगे कि दुल्हन अकेली बैठी और दूल्हा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। मगर मंतशा, अगर मगर कुछ नहीं, बस तुम्हें फरा से शादी करनी चाहिए। तुम भूत और वो भूतनी, दोनों की जोड़ी बेस्ट है। मतलब मैं तुम्हारी तरफ से इनकार समझूं? 100%। बस अब तुम फरा से शादी की तैयारी करो और प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, उसके साथ अपनी फैमिली प्लानिंग करो। तुम भी ना पागल। वाह भाई, भूतों में भी शर्म बाकी है। कौन हो तुम? यही तो मैं पूछ रही थी कि तुम कौन हो। मेरा नाम अरीबा है। तुम कौन हो? क्षमा। ओह शमा, नाइस टू मीट यू। वो अंग्रेज की बच्ची। बाप तक मत जाना। बाप तक कौन गया? मैं तो तेरी माँ को अंग्रेज बोल रही थी। मेरी माँ भी कोई अंग्रेज नहीं है। नहीं थी मतलब नहीं रही ना, तू भी नहीं रहेगी। ओए, तू तड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैं गोली मार दूंगी तुझे। तू मुझे गोली मारेगी? मुझे गोली नहीं लगती तो कुछ और खींच के मार दूंगी सर से। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती लड़की, मगर अब तो देख मैं तेरा क्या असर करती हूँ। अरे अरे अरे, अल्लाह के वास्ते क्षमा बेटी, तुम बीच में से हट जाओ। माँ। हाँ बेटी, ये बेटी है। पहले मैं इसको देखूंगी, बाद में तुम्हें देखूंगी। दोगे में रखा मुझे। अरे क्षमा बेटी, ये डरने वाली नहीं, बहुत बहादुर है। सॉरी, बहादुरी निकाल दूंगी मैं इसकी। जमीन पे पड़ी होगी, जबान बाहर निकाले, और जो इसकी आंखें हैं ना, कोटियां बना के खेलूंगी मैं इनसे। अरे जा जा, मेरी आंखें निकालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक।
चुप हो जा। ये हमारी तरह नहीं है, खतरनाक है। तो लेकर जाओ ना इसको। डर लग रहा है मुझे भी थोड़ा थोड़ा। हट जाओ तुम। क्षमा मेरी प्यारी, मैंने तेरी पसंद का हलवा बनाया है, चल तुझे खिलाती हूँ। हलवा बनाया मतलब? तो फिर लाई क्यों नहीं? चल ना, मैं प्यार से तुझे खिलाऊंगी, आजा। पहले इसको लेकर आओ, इसको लेकर आओ, बाकी सारों को भी लेकर आओ। आज सबकी क्लास होगी। मुझसे झूठ बोला, दोगी में रखा मुझे। हाँ, चल। इसका तो बुफर पटावा है, अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं, चल के देखते क्या कहती है। दादी पहले हलवा तो खिला दो मुझे। वो हलवा मैंने ऐसे ही कहा था, फेंकी थी मैंने बाहर। चीनी ले जाती हूँ, प्याले में चीनी शौक से खाती हूँ। आजा। कब से चल रहा है सब कुछ? वो अभी सिर्फ 10 मिनट पहले तो खानी शुरू की थी तुमने चीनी। मैं अपनी बात नहीं कर रही, जो इंसान यहाँ पे रह रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। अभी कुछ नहीं हुआ है। कुछ कितने? 4 दिन। अरे भाई क्या हो गया, झूठ क्यों बोल रहे हो? परसों तो आई थी दोनों। कौन दोनों? हाँ, वो एक इसकी दोस्त भी है ना। नहीं छोड़ूंगी दोनों को, देख लूंगी मैं सबको, नहीं छोड़ूंगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है शमा, हम तो तुम्हें बताने ही वाले थे। वो ये रीबा ये आई अपने घुटनों में बैठी, हाथ जोड़े दरख्वास्त की कि प्लीज मत बताना, तो हमने नहीं बताया। हाथ जोड़े? हाँ, मेरे तो पैरों में पड़ गई थी। और तुम सारे के सारे उनकी बातों में आ गए। तुम्हें नहीं मालूम कि इंसान हमें बेच के खा सकते हैं? ओ हेलो, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसानों में अच्छे बुरे हर तरफ होते हैं, समझ में आई? और भूतों में भी तो होते होंगे, कुछ तुम्हारे जैसे और कुछ इनके जैसे। मेरे जैसे मतलब अच्छे, मतलब बहुत अच्छे, तुम्हारे जैसे। हाँ, तुम अच्छी हो, हम सब बुरे हैं। बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी हो। बेटा वो इन लोगों को कुछ नए कपड़े खरीदने थे, इसलिए ये दोनों यहाँ आई थी। कोई जगह ठिकाना था नहीं, तो इन्होंने कहा कि हम 2-4 दिन यहाँ रह लें, फिर चली जाएंगी 2 दिन में, है ना? 2 दिन में चले जाओगे ना? हाँ, चले जाएंगे। अम्मा तुम कहती हो तो मैं छोड़ देती हूँ उनको। शुक्रिया। मैं ना तुम्हारे लिए कल खास जलेबियां लाऊंगा। जलेबियाँ? ठीक है, तुम सब लोग जाओ। वैसे भी मुझे 500 स्टेप्स करने, वो भी दीवार पे। 500 स्टेप्स? अब हाँ ना, शमा पप्पू भी हमारी तरह 3000 स्टेप्स चलती हैं। ओह अच्छा, जाओ। और अब अगर मुझे कोई बाहर नजर आया तो अच्छा नहीं होगा। चलो। ये तो वही है, कितना खेलती थी ना मेरे साथ। इसे तो मालूम भी नहीं था कि मैं कौन हूँ। इतने सालों बाद वापस आई है, कितनी बड़ी हो गई। भटकती तेरी यादों में। दिलदार भाई छक्का। क्या हो गया? अरे यहाँ छक्का हुआ है यार। कितना टाइम है शहजादी? ओहो, तुम्हारे सामने भी एग्स को तोड़ा है मैंने, फिर इस काली पतीली में डाल के फिर पकाऊंगी, सब्र करो। ओहो भाभी, उसे काली पतीली नहीं कहते, फ्राइंग पैन कहते हैं। हाँ मालूम है मुझे, मेरे ही जहेज में आया है, ओके? वरना मेरे आने से पहले तुम लोग इतने गरीब थे कि तुम लोग सड़क पे अंडा डाल के पकाते थे धूप में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आपके आने से पहले तो हम पत्ते बांधते थे और गारों में रहते थे। रियली?
यार सलीम एक बात बता तू, नहीं प्लीज मैच का स्कोर मत पूछना, तुम बहुत बोर कर रहे हो अभी। मैच की बात नहीं कर रहा, रात की बात कर रहा हूँ। क्या होगा रात को? अरे जो रात गुजर गई बावले, क्या क्या हुआ था रात को? मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि शमा ने अरीबा को छोड़ा क्यों। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ वैसे बात सही है, शमा बाजी तो बिल्कुल ठंडी हो गई थी और वो अरीबा को बहुत गौर से देख भी रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि शमा ने अरीबा को दफना दिया हो गार्डन में ग्रेव बना के? क्या? अरीबा? ओ भाई जज्बाती बैठ जाओ, अभी तुमने सुबह तो देखा अरीबा को गार्डन में टहलते हुए। अजीब आदमी हो तुम। तो क्यों देख रहा अरीबा को? क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे? प्रॉब्लम दांत में है ना। जानू लॉन्ग मिलेगी? अभी लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिल जाएंगी भाई। तो इसका मतलब है वाकई शमा ने अरीबा को कुछ नहीं किया और छोड़ दिया। हाय मुझे तो हैरत भी और परेशानी दोनों हो रही है। ये जो तुम्हें दोनों चीजें एक साथ हो रही है ना, बहुत जल्द तुम इंसान में कन्वर्ट होने वाले हो। नो 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 नो, डोंट यू डेयर। दिलदार, तुम सबसे पहले ना भूत बन जाओ, तुम्हें कुछ और बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझे? सही बात है, अल्लाह माफ करे, इतना अजीब सा भूत है ये। बहुत अफसोस होता होगा ना फैमिली में। बहुत ज्यादा। अरे क्या जानू? अरे यार भाभी आप प्लीज नाश्ता बनाएं यार प्लीज। मूड नहीं है मेरा। अभी तो था। अब नहीं है। अरे भाई ये दोनों जो है ना। बाबू, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। वाह क्या टाइम आ गया है, दादी को बात समझने के लिए पोते की जरूरत पड़ी है। सोच रही हूँ ये शमा ने रात को मंतशा और अरीबा को छोड़ कैसे दिया। ये बात ना मुझे भी समझ नहीं आ रही, ये शमा पप्पू इतनी रहमदिल कैसे हो गई? कमाल ही कर दिया वैसे। अरे बाबा जी आप? हाँ वो मुझे कुछ पूछना था, मैं इसलिए चली आई। लो यहाँ एक सवाल में हम परेशान हो रहे हैं, ऊपर से तुम आ गई हो कुछ पूछने। चलो बैठो, पूछो क्या बात है। हट बे। हाँ तो वो मैं कह रही थी कि आप लोग तो बड़े अलग टाइप के भूत हैं। अलग मतलब बेकार? नहीं मैंने ये नहीं कहा, अब मेरा मतलब है बहुत सीधे साधे भूत हैं। सीधे साधे हैं तभी तो तुझे भगा नहीं सकी। अगर आप लोग टेढ़े टाइप के भी होते ना तब भी मुझे भगा नहीं सकते थे। मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत टेढ़ी हो। अब अपनी और हमारी तारीफें बंद कर और ये बता कि पूछने क्या आई है, वो बात बता। वो आपकी बेटी है ना शमा, ये आप लोगों जैसी क्यों नहीं है? क्यों? उसके 4 पाँव हैं, 4 हाथ हैं, सर पे सींग निकल आए हैं, या अमेरिका से कर्जा लेके खा गई है? अरे दादी अरीबा बाजी का मतलब है कि वो इतनी खूंखार क्यों है? अरे ये बड़ी लंबी कहानी है। तो गाने काट के सुना दे। ये 170 साल पुरानी कहानी है। सर्दियों की एक शाम थी, शमा की मंगनी हो गई थी, उसका मंगेतर था। वैसे बहुत स्मार्ट थे। हाँ अच्छा तो मंगेतर भी था? शमा बिल्कुल हम जैसी थी, लेकिन 15 साल पहले जब उसे पता चला कि उसका मंगेतर उसे छोड़ के गेंडा भाग गया है तो। गेंडा? वो दादी कनाडा। अरे वही कमबख्त, वही कनाडा। तो वो कनाडा चला गया? वाह। बस उसी दिन से शमा ऐसी हो गई, न वो वापस आया और न ही मेरी बेटी की मासूमियत रही। और फिर यहाँ पे जो भी इंसान आया शमा पप्पू ने उसे डरा के मार दिया, फिर हमें उनकी लाश को यहाँ लॉन में दफनाना पड़ा। लॉन में? मेरे लॉन में? अबे मेरे लॉन को कब्रिस्तान बना दिया तुम लोगों ने। सुना, माफ कर देना, अब इस बात पे शुरू मत हो जाना। ये हमें कितना टाइम हो गया यहाँ से गए। उसका मंगेतर था जो उसे छोड़ के कनाडा चला गया इमिग्रेशन पर। मनहूस ने वहाँ शादी कर ली होगी, मेरी बेटी को रोता छोड़ के गया है। स्टूडेंट वीजा पे गए थे, पता नहीं अब तो डिपोर्ट क्यों नहीं हुए। हंसी आ रही है? अब भूतों पे तुम हंसोगी? मैं समझती बुरी बात। बेचारी हंस रही है, मेरी बच्ची के रोने पे हंस रही है। और तुझे क्या जरूरत थी इतना कनाडा कनाडा करने की है मनूस? चल रख किताब।
वेरी गुड सलीम, ऐसे ही और आउट करो। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ अकेला प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुम कह रही आउट करो। सलीम, ऐसे ही तुम प्रैक्टिस करोगे ना, एक दिन स्टेडियम में खेलोगे और भूतों की सारी टीम को क्लीन बोल्ड कर दोगे। क्या मैं स्टेडियम में खेलूंगा? क्यों नहीं, मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं, मेरे फुप्पा ना इन भूतों के पूरे टीम के सिलेक्टर हैं। क्या वाकई? फराह, तुमने तो मुझे आज तक नहीं बताया। मुझे तो लगता था कि तुम्हारे खानदान में सिर्फ सब्जी वाले और ये गोश्त वाले ही हैं। इतनी बड़ी पोजीशन में भी कोई है? सलीम, बिजनेस बिजनेस होता है, कोई काम छोटा नहीं होता। अच्छा, इस बात को छोड़ो, ये बताओ कब मिलवा रही वो ऊपर से? जब तुम कहो सलीम, जैसा तुम कहोगे ना मैं वैसा ही करूंगी। फराह, ये तुम्हें क्या हो गया एकदम से? बस सलीम, अब किसी ने मेरी आंखें खोलती है, मैं तुमसे बिल्कुल बदतमीजी नहीं करूंगी। लेकिन तुम मेरे से नाराज तो नहीं हो ना? वो मैं लेकिन वो तुमसे अब नाराज क्यों होगा? फराह, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई हो। शुक्रिया मंशा, इससे बोलो ना शादी करे मेरे से। अरे नहीं भाई, देखो तकरीबें शॉर्ट मत करो, पहले मंगनी करो फिर शादी करना। मंगनी? इससे तो और किससे करोगे? देखो सलीम, अब यही तुम्हारी हीरोइन है। थैंक यू मंशा। कोई बात नहीं, देखो इससे पहले कि अब कोई और गड़बड़ खड़ी हो जाए ना, तुम दोनों अपने अपने घर वालों से बात करो और जल्दी से मंगनी करो। मुझे तो बहुत दिल चाह रहा है बिरयानी खाने का। मैं ना अब भी बात करके आती हूँ, ठीक है? अरे फराह, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? फराह, तुम पागल तो नहीं हो गई? देखो वो बाबली अभी निकल गई। बावली तो है वो तुम्हारे लिए, अब तुम भी जाओ, जाकर बात करो शादी की। शादी? अभी तो तुम मंगनी का कह रही थी। अरे हाँ भाई, मंगनी की बात करो, लेकिन जाकर बात तो करो ना अपनी दादी से पहले। अच्छा, अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, शाम में टाइम निकाल के कर लूंगा बात। अभी तुम जाओ यहाँ से। देखो, अगर तुमने बात नहीं की ना, फिर मैं टाइम निकाल के तुम्हारी क्लास ले लूंगी। फिर तुम मेरी क्लास की लेना आप, ठीक है मंतशा? चलो भाई, यहाँ रेडी, इधर थोड़ा इधर आओ। हाँ बस 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 बस, मैं ऐसे ही रहना। हाँ, भटकती तेरी यादों में। उसका शौक मेरी जेब का सुराख है। वो इतने पैसे खर्च करती कपड़ों पर और फिर भी मुझे जिल्लत मिलती है। वो हर वक्त अपने बाप का पैसा और अपने हुस्न के कसीदे पढ़ती रहती है। इस तूफान का सामना मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। ये जंग मैं खुद लड़ूंगी। जंग? क्या लड़के लड़ने वाले आ रहे हैं? डार्लिंग, इतने पोश एरिया में इतना बड़ा घर? हाँ, वैसे डार्लिंग, क्या कीमत होगी इस घर की? 15 से 20 करोड़ तो होगी। भटकती तेरी यादों में।